शांति। ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें अच्छे कर्म करें। अच्छा कर्म अच्छा फल देगा। अच्छा फल आपका भविष्य भी अच्छा बनाएगा और यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब तक आपका सही समय नहीं आएगा तब तक आप शादी के रिश्ते रिजेक्ट करते जाओगे और जैसे ही आपका समय आएगा आपकी शादी जल्द हो जाएगी। और ये क्यों होता है कि हमारा जब तक समय नहीं आता हम रिश्ते रिजेक्ट करते जाते हैं और हम कहते हैं कि हमारी क्राइटेरिया के अनुसार नहीं था, या ये प्रोफाइल हमारे हिसाब से नहीं जच रहा है, या ये प्रोफाइल मेरे माता पिता को पसंद नहीं है, या बहुत सारी चीजें रीजन निकाल देते हैं उसके पीछे। पर अगर देखा जाए कर्म सिद्धांत के अनुसार तो ये सारे कर्मों पर डिपेंड करता है और वो हमारा प्रारब्ध जो हमारे जन्म से पहले ही डिसाइड हो चुका है। ठीक है, अब हमारा प्रारब्ध बनेगा। जब प्रारब्ध खत्म होगा, इनफैक्ट जब आप उसको अचीव कर लेते हो, आप इस चीज को भोग लेते हो, समय को आप बिना शिकायत के स्वीकार कर लेते हो, तो समय जल्दी बीत जाता है। और हम शिकायत करते रहते हैं, अरे यार देखो मेरी उम्र निकल गई है, मेरी उम्र जल्दी, या कुछ लोगों की शादी जल्दी होती है तो वो कहते हैं यार मेरे तो जल्दी शादी हो गई और जल्दी मेरे को पारिवारिक बोझ हो गया, मेरे जल्दी बच्चे हो गए और मुझे अब इसको संभालना पड़ता है बहुत सारे, मैं उम्र से पहले ही मैच्योर हो गया हूँ। मतलब दोनों ही परिस्थिति में आप खुश नहीं हो। ठीक है, और मैं कहती हूँ कि दोनों परिस्थिति में आप खुश रहो। जिसकी शादी जल्दी हो गई है तो वो उस चीज को भोगे, शादी के बाद प्रारब्ध को भोग रहे हैं। एक प्रारब्ध खत्म हुआ, दूसरा प्रारब्ध आपके साथी के रूप में जो आपको मिला वो आपको सुख देगा या दुख देगा, या वो डिपेंड करता है कि अभी प्रारब्ध चालू है। पर कुछ समय के लिए जैसे प्रारब्ध खत्म होता है, जैसे बहुत लोगों की देर में शादी हुई तो वो अभी प्रारब्ध को भोग रहे हैं, परेशान है, इसलिए उनका समय नहीं आया है और वो उनके पास रिश्ते आए। ठीक है, अब वो रिश्तों जब उसका समय नहीं आता तो देखो हमारी बुद्धि कैसे काम करती है। आपको हो सकता है उसमें कोई अवगुण नजर भी नहीं आ रहे हो, तब भी एक अवगुण आप निकाल दोगे, ये नहीं, ये मेरे को सूट नहीं कर रहा है, या ये मुझे अच्छी नहीं लग रही है, या मैं जब इससे बात करती हूँ तो मुझे अपनापन महसूस नहीं होता। ये जो भी चीज आप बोलते हो या जो भी चीज आप सोचते हो किसी के लिए, वो आप स्वयं नहीं करते हो, आपका समय करवाता है। आपका समय करवाता है आपको आपको कहता है कि ठहर जाओ, अभी तुम्हारा समय नहीं आया है, तुम जल्दी जल्दी कर रहे हो, तो आपकी बुद्धि को घुमाता है। ठीक है, आपकी बुद्धि पलट के रखता है और इस वजह से आपके पास अच्छा भी रिश्ता आता है तो आप उसको रिजेक्ट कर देते हो, या वो आपको रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि प्रारब्ध तो दोनों का चल रहा है ना। अगर मैं किसी को देख रही हूँ तो मेरा भी चल रहा है, अगर वो मेरे से टकरा रहा है तो उसका भी काम कर रहा है। तो दोनों ही परिस्थिति में हम रिश्ते रिजेक्ट करते जाते हैं। कोई कहता है लड़का पसंद नहीं, कोई कहता है लड़की पसंद नहीं, है ना। लेकिन अब बात आती है कि सही समय का कैसे पता चले, और सही समय आएगा तो आपका कदम कैसे आगे बढ़ेगा। ऐसे ही मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ और इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये स्टोरी आपको ये समझने पे समझाएगा कि भाई कैसे सही समय आने पे आपका जो बुद्धि है कैसे काम करता है। जैसे मैं आज स्टोरी सुना रही हूँ राकेश और प्रीति की। राकेश की शादी नहीं हो रही थी, ठीक है, लेकिन प्रीति के पास रिश्तों की भरमार थी, पर वो रिजेक्ट कर रही थी रिश्ते, और राकेश के पास रिश्ते आ ही नहीं रहे थे। वजह कुछ नहीं था, जॉब भी था, सब कुछ था, पर रिश्ते आ नहीं रहे थे। या तो पारिवारिक संबंध कम होता है तब भी रिश्ते कम आते हैं, और प्रीति के पास इतने रिश्तेदार थे तो बहुत सारे रिश्ते भेजे जा रहे थे, पर वहां प्रीति रिजेक्ट कर रही थी और राकेश के पास रिश्ते नहीं थे। देखिए, दोनों ही परिस्थिति प्रारब्ध ही क्रिएट करता है। योग जिसको बोलते हैं ना कि हमारा योग नहीं बन पा रहा है। क्यों योग नहीं बन पा रहा है? क्योंकि आपका सही समय नहीं आया है। ऐसे राकेश का सही समय नहीं है तो रिश्ता नहीं आ रहा है। अब बेचारा परेशान है। और अब देखिए, जो परेशानी की मेन वजह होती है हमारे घर से ही शुरू होती है। हमारी घर की स्थिति इतनी भयावह हो जाती है, इतना हम मतलब पर्टअप किया जाता है या इतना प्रेशराइज किया जाता है फैमिली वाले,
भाई अब कर ले, अब तेरे रिश्ता नहीं आ रहा है, जो मिल रहा है वो कर ले, मतलब ऐसा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा जाता है। लेकिन कुछ इन बातों से का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, रिश्ते आ रहे हो जिसके पास, उसको भी प्रेशराइज किया जाता है, जिसके पास नहीं आ रहे उसको भी प्रेशराइज किया जाता है, पर दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है, क्योंकि सब ईश्वर की योजना के अनुसार और ईश्वर की टाइमलाइन के अनुसार चल रहा होता है। क्योंकि आपने जो कर्म किया है उसका एक टाइमलाइन है। आपने किसी को दुख दिया होगा, मान लो मैंने 22 साल में किसी को दुख दिया है, 22 साल की उम्र में किसी को दुख दिया था, तो अब 22 साल की उम्र में ही आपको वो भुगतना पड़ेगा। ठीक है, और आपको हो सकता है उसी की वजह से आपकी शादी नहीं हो रही। अब वो जैसे ही 23 साल होगा, आपने वो 1 साल भोग लिया, मान लो 1 साल का ही आपका पाप कर्म बना, आप पाप कर्म को भोग लिए, और जैसे ही 23 में आप प्रवेश किए, वैसे सामने से रिश्ता आया। कैसे आया ये आपको नहीं पता। जैसे राकेश रिश्ता नहीं आ रहा और अचानक एक दूर के चाचा आ गए और एक रिश्ता ले आए। क्या वो चाचा को आपने प्रेडिक्ट किया था, या आपने कभी उसके बारे में सोचा था? अचानक आ गए आपके घर में, किसने भेजा? उस परमात्मा ने भेजा, क्योंकि आपका सही समय आने वाला। तो राकेश के जीवन में क्या हुआ, उसका आया, एक रिश्ता दिखाया, और वो प्रीति का ही रिश्ता था। अब प्रीति का रिश्ता देखा, उसका प्रोफाइल काफी अच्छा था, राकेश को पसंद है। ठीक है, अब परिवार वाले से उसके चाचा जी जो मीडिएटर के रूप में आए हैं, जो आप समझ लो ईश्वर का दूत है, वो प्रीति से बात कर रहे हैं। अब प्रीति जो बहुतों रिश्तों को रिजेक्ट कर दी है, अब उसका सही समय आता है तो वो राकेश की फोटो को देख के थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। थोड़ी देर को उसको लगता है कि नहीं, इससे एक बार मिलना चाहिए, मैंने इतने रिश्ते रिजेक्ट किए पर पता नहीं इस फोटो के आगे आके मैं रुक गई। अब ये भावनाएं को कौन पैदा कर रहा है, कौन बता रहा है कि आपकी बुद्धि कैसे आपको कह रही है रुको, इस पे रुको, है ना? प्रीति को कह रही है, बुद्धि को पलट रही है, और फिर राकेश और प्रीति मिलते हैं। देखिए, मिलने के बाद भी जब आप फर्स्ट मीटिंग करते हो तो आप जैसे देखते हो, तो जो आपने क्राइटेरिया बनाया है वो अपने दिमाग में लाते हो, लेकिन जो राकेश ने बनाया था उसको सब ब्लैंक हो जाता है प्रीति को देख के। और प्रीति की हालत भी वैसी ही रहती है। क्राइटेरिया जिस वजह से उसने रिजेक्ट किया था राकेश ने, इतने भी नहीं गुण थे कि भाई वो जो लड़के को रिश्ते आए थे उनमें इतने गुण थे, फिर भी उसने उसको रिजेक्ट किया। लेकिन राकेश जो एक साधारण इंसान था, दिखने में भी साधारण था, जॉब भी इतनी ज्यादा हाईफाई नहीं थी, लेकिन हाँ ठीक ठाक थी, फिर भी प्रीति उसको देखती ही रह गई, उससे अपनी बुद्धि हटा नहीं पाई। और फिर वो मिली, एक बार मिली, 2 बार मिली, और फिर उसने फाइनली डिसीजन लिया कि वो शादी के लिए तैयार है। अब बताइए, इतना रिजेक्ट के बाद उस इंसान में उसको क्या देखा? बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, अक्सर पूछते हैं कि ऐसा क्या दिखा था। राकेश तो एक साधारण इंसान है, उसको अच्छी लड़की दिख रही है, उसने हाँ कर दी, पर वो फिर भी वही रिश्ता अचानक से दूर का चाचा कहाँ से आ गया? तो ये ईश्वर की योजना होती है, और ईश्वर की योजना आपको विवश करती है, आपका प्रारब्ध, आपकी बुद्धि आपको सब घुमाती है, चक्कर में डाल देती है। जैसे प्रीति का बुद्धि कोई काम नहीं कर रहा है, क्यों? उसका सही समय आ गया है, इसलिए इस बार उसने कोई रिजेक्शन नहीं करी और शादी के बंधन में बंध गया। तो ये स्टोरी सुनाने का मेरा यही प्रयोजन है कि भाई जब आपका समय आएगा तो ऐसा ही चक्र कुछ घूमेगा, और आप लोगों का जो परेशान हो, अचानक से सारी परेशानी खत्म, रिश्ते में बंध गए और सारा काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। फिर जो ग्रस्त गए, बच्चे हो गए, परिवार सुखी परिवार दिखेगा, आप घूमने जा रहे हो, आप साथ में रह रहे हो, ये आपको ऑटोमेटिक सब कुछ होता जाएगा, आपका घर बन जाएगा। और नहीं बना है किसी का, और अगर किसी का बना हुआ है तो आपके आगे के काम होते जाएंगे। जब एक भोग लेते हो, स्वीकार, इसलिए जो भी मिल रहा है, मेरा ये कहना है कि जो भी आपको अभी मिल रहा है, दुख मिल रहा है, सुख मिल रहा है, सुख में कोई हल्ला नहीं करता, मैंने पहले भी बोला है, जो दुख मिला उसको स्वीकार कर लो, हाथ जोड़ के ईश्वर को धन्यवाद करो, और अपने जीवन में पूजा पाठ, ध्यान, साधना करते रहो, उसका चमत्कार जरूर होता है, और सही समय पे आप बंधन में जरूर बंधो। होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगे। जय हिंद, जय भारत।